श्री गोकुलनाथाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे व्रत और त्योहारों का वर्णन है जिनके सहारे कई मुश्किल कामों को आसान किया गया है। ऐसा ही एक व्रत है अजा एकादशी का। इस व्रत की ख्याति सतयुग से लेकर कलयुग तक मानी गई है। अजा एकादशी इतनी पावन है कि सिर्फ इस दिन कथा सुन लेने मात्र से अश्वमेध यज्ञ जैसा फल मिलता है। ऐसी मान्यता है कि पुराने समय में राजा हरिश्चंद्र को अजय एकादशी का व्रत करने से दरिद्रता से मुक्ति मिली थी। राजा हरिश्चंद्र ने इसी व्रत के पूर्ण प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य भी वापस प्राप्त किया था। अजय एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दोनों हाथों को शुद्ध भाव से देखना चाहिए। सूर्य नमस्कार के साथ भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इस दिन व्रत के साथ फल दान धर्म कर्म आदि करने चाहिए। अजा एकादशी के दिन दान पुण्य करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने पर जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट होने की बात हमारे पुराणों में मिलती है। इस शुभ दिन पर दिव्यांग जनों, गरीबों, बेसहारा और कमजोर लोगों की सेवा करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस शुभ दिन भगवान विष्णु को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद एक चौकी पर विराजित करना चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर मंत्रों का उच्चारण करके भगवान का पूजन करके सारा दिन उपवास रखना चाहिए और अगले दिन निर्धारित मुहूर्त में व्रत का पारणा करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, इस बार अजा एकादशी का व्रत, जो कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, व्रत का पारण करने से पहले एक भगवान लक्ष्मी नारायण का विधि विधान से पूजन करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन का, पंचामृत का, पान सुपारी इलायची का भोग तुलसी जी के पत्ते रखकर भगवान को निवेदन करना चाहिए और फिर हाथ में जल और तुलसी का पत्ता लेकर व्रत का पारणा करने के बाद में शुद्ध सात्विक भोजन स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। जो भी भक्त इस प्रकार से अजा एकादशी के नियमों का पालन करता है, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। अब सुनिए मोक्षदायिनी पौराणिक व्रत कथा। अजा एकादशी का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, हे कुंडलीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी सह विस्तार वर्णन आपके श्रीमुख से सुना। अब आप कृपया करके मुझे भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत का क्या विधान है? प्रभु, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजया एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यही लोक और परलोक में मदद करने वाले इस एकादशी व्रत के समान इस संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है, अब मैं उसे तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध, सत्यवती और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। तब देवराज इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखला दिया कि उसके स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में भी किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राजपाट दे दिया। अब अयोध्या से राजा हरिश्चंद्र जब चलने लगे, तब मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, जप तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए बिना सफल नहीं होते। राजपाट
तो तुम पहले ही सौंप चुके हो, अब दक्षिणा कैसे दोगे? तब महाराज हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र से दक्षिणा लेने के लिए 1 माह का समय लिया और वे काशी आ गए। काशी में आकर उन्होंने पहले अपनी रानी सवैया को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार अपनी रोहितासो अभी छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे भी अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथों बेच दिया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरे दक्षिणा में दी। अब महारानी सवैया ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। राजा हरिश्चंद्र शमशान में मृतकों के परिजनों से दाह संस्कार के बदले कर वसूली का काम करते थे। कई बार उनके सामने धर्म संकट की स्थिति भी बनी, लेकिन वे सत्य और कर्तव्य के मार्ग से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। फिर एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि हे राजन, किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी ये दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी व्रत की कथा सुनो तो तुम्हारा इस स्थिति से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानी और अजा एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार रोहितासुर ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे एक सांप ने डस लिया। सांप का विष झटपट राजकुमार के शरीर में फैल गया और राजकुमार रोहितासुर धरती पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी सवैया को ना कोई धीरज बंधाने वाला था और ना ही उनके पुत्र की देह को शमशान में पहुंचाने वाला था। तब रानी सवैया रोती बिलखती अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान में पहुंची तो पुत्र का शव देखकर राजा हरिश्चंद्र का कलेजा भर आया, क्योंकि उस समय राजा शमशान घाट में मृतकों के दाह संस्कार करने का काम किया करते थे। इसीलिए अपनी पत्नी से अपने पुत्र की मृत्यु का सारा वृतांत सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि रानी, इस समय मैं अपने कर्तव्य में बंधा हुआ हूँ। जो भी यहाँ दाह संस्कार के लिए आता है उसे कर के रूप में कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। अब रानी के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। दोनों ही इस दुख की घड़ी में भगवान को याद कर रहे थे। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को दाह संस्कार नहीं करने दिया, तब रानी ने अपनी आधी साड़ी चीर कर के रूप में राजा हरिश्चंद्र को दे दी। भगवान ने ये सब कुछ देख रहे थे। तब राजा हरिश्चंद्र की कर्तव्यपरायणता को देखकर वहां पर भगवान नारायण, देवराज इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने उनके मृत पुत्र को फिर से जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राजपाट भी वापस लौटा दिया। तो इस प्रकार अजा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के समस्त दुखों का निवारण हो गया। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी सवैया के साथ भगवान के धाम में चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहितासो को अयोध्या का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ये सब अजय एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। इसीलिए जो मनुष्य यत्न के साथ श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में स्वर्ग लोक को प्रकट होते हैं। और इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, ये थी अजा एकादशी व्रत कथा। अब सुनिए ग्यारस माता की एक अद्भुत कथा, जिसे सुनकर हर कोई इस व्रत को करने के लिए प्रेरित हो उठता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ग्यारस माता की पावन कथा सुनाना प्रारंभ किया। एक बार देव ऋषि नारद जी बैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री
लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा कि हे प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वालों को और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। उनके दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, हे देव ऋषि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ये लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी देर के बाद ही मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि वह उस गाय पर पैर रख कर दलदल से भरा गड्ढा लांद कर वो आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने से भी मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर पर वहाँ एक साधु महाराज आए तो उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वे साधु महाराज खुद दलदल में से लथपथ हो गए थे। जब वे साधु महाराज आगे बढ़े तो वे एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। हे प्रभु, अब आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, हे देव ऋषि, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रख कर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसे इस पाप के कारण कुछ मोहरें ही मिली। वहीं साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से गाय को बाहर निकालने के कारण ही उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। हे देव ऋषि, इसीलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देव ऋषि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ग्यारस माता की जय। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनि पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।
धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसाने। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो छप्पन भोग 36 व्यंजन। नमो 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 हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी का साँझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो